नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे और 2.2 प्रश्नावली में हमने भिन्नों को गुणा कैसे करनी है ये सीखना है। भिन्नों का गुणनफल हमने ज्ञात करना सीखना है। इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि मैंने आपके सामने एक डब्बा ले लिया, ठीक है। अब इस डब्बे में अभी तो आपको ये एक ही दिखाई दे रहा है, इसमें मैं कुछ लाइनें लगाकर इसके बराबर बराबर भागों में इसको बांट दूंगी। अब इसमें देखिए कितने भाग हैं, 1 2 3 4। इस डब्बे के 4 हिस्से हो गए। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस डब्बे में कोई एक हिस्सा छायांकित कर देती हूँ, उसमें लाइनें लगाती हूँ, शेडेड कर देती हूँ, तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि इस डब्बे में कितने खाने या कितना भिन्न हम ये कह सकते हैं कि शेडेड है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 शेडेड है इसमें, ठीक। अब उसी तरह से अगर मैं दूसरा डब्बा और बना लेती हूँ, उसके भी मैं उसी तरह से 4 हिस्से कर देती हूँ, उसमें भी मैं कोई एक डब्बा शेडेड कर देती हूँ, छायांकित कर देती हूँ। अब इसमें छायांकित की कितनी भिन्न हो गई, इसमें भी कितनी बनी, 1/4। अब अगर मैं तीसरा एक और डब्बा ले लूं और इसके भी 4 हिस्से कर दूं, इसको भी 4 खानों में बांट दूं और इसमें भी मैं एक हिस्सा जो है वो छायांकित कर दूं। अब कितने हिस्सा छायांकित हो गया, किस भिन्न में लिखेंगे, इसमें भी 1/4। अब अगर मैं ये पूछूं कि तीनों को मिलाकर कितना पोर्शन छायांकित है, अब यहाँ पे ये देखिए, पहले डब्बे में भी 1/4, दूसरे में भी अगर जोड़ें तो वो भी 1/4, तीसरे को भी 1/4। तो ये 1/4 1/4 1/4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3। और क्या जो रिपीट हो रहा है, 1/4 रिपीट हो रहा है, 3 बार आया है। तो हम इस 1/4 को क्या करेंगे, 3 के साथ गुणा कर देंगे। 3 है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो 3 गुणा 1/4 हो गया। अब अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से। ऊपर जो है रकम वो अंश होती है, तो 3 एकम 3। इसका उत्तर हमारे पास क्या बनेगा, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। 3/4 हमारा इस तरह से आ गया। देखिए, इसको थोड़ा सा खुला मैं करके दिखाती हूँ आपको। अब अगर मैं यहाँ पे ये 1/4 प्लस ये 1/4 प्लस फिर से 1/4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 3 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 1/4 से गुणा करेंगे। अब 1/4 से गुणा करने पर क्या होगा, ये देखिए 3 के नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो 3/1 हो गया, गुणा 1/4 हो गया। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, 3 एकम 3 और नीचे 4 एकम 4। समझ आ गया हमने गुणनफल कैसे करना है। सबसे पहले अंश को अंश से गुणा करनी है, फिर हर को हर से गुणा करनी है। इस तरह से हमने भिन्नों को आपस में गुणा करनी है। चलिए अब हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पर, प्रश्नावली के। प्रश्नावली का पहला प्रश्न क्या कहता है कि आपको चित्र दिए हुए हैं ए से डी तक, ठीक है। ये आपका चित्र है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अब इनमें आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि जो रेखांकित चित्र हैं उनमें ये जो पहला प्रश्न है आपका, ये पहला क्वेश्चन है 2 गुणा 1/5, 2 गुणा 1/5। अब इनमें से ये नीचे जो चित्र दिए हुए हैं, इनमें कौन सा चित्र जो है वो 2 गुणा 1/5 दिखाता है। पहले तो हम ये देखें कि आकृतियाँ 2 होनी चाहिए, क्योंकि आगे क्या है, 2 है। रकम आपकी क्या है, 2 गुणा 1/5। पहले तो ये सवाल है कि 2 गुणा 1/5 नीचे दिए गए किस चित्र को दर्शाता है। अब पहले वाले चित्र में देखिए, पहले वाले चित्र में तो फिगर ही 3 है, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता।
दूसरी में भी देखिए तो दूसरी में 2 हैं। पिक्चर तो हम आपके पास 2 हैं, लेकिन क्या उसमें 1/5 बन रहा है? नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तीसरे को देखिए तो तीसरे में पिक्चर ही 3 है, तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। चौथे में देखिए तो पिक्चर 2 है, नो डाउट, तो ये तो फिगर हमारी पूरी हो गई। लेकिन अब देखते हैं क्या 1/5 हो रहा है इसमें? हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसमें कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5। और दूसरी में भी कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये जो हमारा 2 × 1/5 है, ये किस पिक्चर को दिखाता है? इस पिक्चर को दिखाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि हमने ये बताना है कि 2 × 1/2 किसे दर्शा रहा है? 2 × 1/2। तो ये जो पहले वाला 2 है, आपकी रकम क्या है? 2 × 1/2 इनमें से किसको दर्शाता है? जो पहले वाली रकम है वो तो आपको दिखाती है कि पिक्चर होनी कितनी चाहिए, तो पिक्चर होनी चाहिए 2। तो पहला ये तो ऑप्शन हमारा निकल ही गया, इसको तो आपने छेड़ना नहीं। अब आते हैं दूसरे पर। ये पिक्चर आपको 2 दिखाई दे रही हैं। अब क्या इसमें 1/2 कवर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इस जो 2 पिक्चर हैं इनमें से हर फिगर के 2 ही खाने बने हुए हैं, 1 और ये 2, 1 और ये 2, और उन दोनों में से एक ही छायांकित है। ये छायांकित है इसमें, और इसमें ये छायांकित है, तो ये भी 1/2 बनाता है, ये भी 1/2 बनाता है। तो 2 × 1/2 हमारी ये वाली फिगर शो करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमें क्या कहता है कि 3 × 2/3, 3 × 2/3 आपने बताना है। 3 × 2/3। अब पहले वाले 3 जो है ये तो बताता है कि पिक्चर होनी कितनी चाहिए। अब जो हमारे पास बाकी 2 बची हैं, ए और सी, दोनों में 3 पिक्चर्स हैं। अब इनमें से 2/3 कौन सा दर्शाता है? मीन्स 2/3 कहने का मतलब टोटल 3 खाने बने हुए हैं, उनमें से 2 छायांकित हैं। तो इनमें से जो ये ए वाली जो फिगर है ये हमें दिखाती है कि ये 3 × 2/3 है। क्यों? क्योंकि हर पिक्चर में 3 खाने हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इसलिए ये हमारा जो रकम है 3 × 2/3 वो इसको दर्शाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट ऑप्शन पर। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है? 3 × 1/4। 3 × 1/4। अब 3 × 1/4 मतलब पहले वाला जो 3 है, ये जो 3 फिगर है, ये तो आपको बताता है कि पिक्चर्स 3 होनी चाहिए। तो 1 2 और 3, ये पिक्चर 3 हो गई। अब दूसरा 1/4 दर्शाता है कि टोटल 4 खाने बने हुए हैं, उनमें से एक छायांकित है। तो वो कौन सा है? ये इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इनमें से ये एक तो ये छायांकित है, इसमें ये छायांकित है, और इसमें ये वाला छायांकित है। तो इसका मतलब 3 × 1/4 कौन सी फिगर दिखाती है? ये वाली फिगर दिखाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है कि आपने गुणा करके जो न्यूनतम रूप में आपने हल करके दिखाना है। तो पहली रकम आपके पास है, भिन्नों को आपने गुणा करनी है और उसके बाद उसको न्यूनतम रूप में कन्वर्ट करना है। जैसे 7 × 3/5 है, तो हमने क्या किया था? भिन्नों को गुणा करते टाइम अंश को अंश से, हर को हर से। अब इसमें 7 ऊपर वाली रकम है, ये तो अंश बनेगा, और हर नीचे जो है वो 1 बन जाएगा पूरा। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7 या 21 और 5 एकम 5। तो क्या ये 21/5, 21 और 5 किसी एक पहाड़े में जाते हैं? नहीं जाते। तो ये इसका न्यूनतम रूप ही होगा, तो इसलिए ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमें क्या कहता है? दूसरा है ऑप्शन 4 × 1/3। नीचे तो 1 लगा लेंगे, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3। 4/3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न हमारा क्या है, 2 गुना 6/7। पहले हम रकम लिखते हैं। रकम है 2 गुना 6/7। 2 के नीचे कुछ नहीं है, बटा 1 लगा लेंगे। 6 दूनी 12, 7 एकम 7। ठीक है, उसी तरह से बाकी के सवाल जो हैं वो भी आपके चलेंगे। अब मैं आपको ऑप्शन करवाती हूँ छठा, 5/2 गुना 6। अब नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो। ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से गुना करेंगे तो 6 5 क्या बनेगा, 30। बटा में 2 एकम 2। अब यहाँ पे ये देखिए, क्या 30 जो है वो 2 से भाग हो जाएगा? तो 2 एकम 2, 15 दूना 30। तो आपका उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे, 15/1 या अकेला 15। अब जैसे एक ऑप्शन और मैं करवाती हूँ आपको। आपका ऑप्शन है 8वां। 8वां ऑप्शन हमारे पास क्या है, रकम आपको दी हुई है 20 गुना 4/5। अब 20 गुना 4/5 आपने लिखना है। देखिए हमने रकम लिख ली 20 गुना 4/5। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, अंश को अंश से गुना, हर को हर से गुना। तो क्या आ जाएगा, अगर 20 को 4 से गुना करते हैं तो 20 चौका क्या होता है, 80। बटा में 5 एकम 5, 80/5 आ गया। अब 80 देखो क्या 5 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। कहाँ पे होता है, 5 एकम 5। 80 को 5 से किया, 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बच गया, तो 5 6 30। तो 16 5 80। तो 16/1 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। या आप अकेला 16 लिख सकते हो या 16/1 भी लिख सकते हो। उसी तरह से आपका लास्ट ऑप्शन मैं आपको एक और करवा देती हूँ। लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, 15 गुना 3/5। आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, 15 गुना 3/5। अब यहाँ पे ये देखिए, नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लिया। अंश को अंश से गुना कर दीजिए, हर को हर से गुना कर दीजिए। तो 15 तिया कितना होते हैं, 45। नीचे 5 एकम 5। अब क्या 45 5 पे भाग हो जाता है, तो 5 एकम 5, 5 9 45। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, 9/1। इसी तरह से कोई भी रकम हो, पहले आपने अंश को अंश से गुना करनी है, हर को हर से गुना करनी है। फिर आपने देखना है कि क्या जो गुणनफल है वो एक दूसरे को किसी एक पहाड़े में जाते हैं, एक दूसरे को काटते हैं या नहीं काटते हैं। अगर काटते हैं तो उसको न्यूनतम टर्म में कन्वर्ट कर दो, अगर नहीं काटते हैं तो उसको एज इट इज ही आंसर लिख दो। ठीक, चलो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे आपको फिगर दी हुई हैं और इनको बताया है कि आपने छायांकित करना है। अब पहला प्रश्न क्या है कि आपने फिगर 1 को छायांकित करना है, वृत्तों को, और कौन सा भाग, 1/2 भाग। 1/2 भाग आपने छायांकित करना है। अब यहाँ पे ये देखिए कि जो पहली फिगर है, वृत्त दिए हुए हैं नो डाउट, आपने उनको छायांकित करना है, ये भी ठीक है। लेकिन कैसे छायांकित करना है, 1/2 मीन्स 2 में से 1 खाना छायांकित होगा। कितना होगा, 2 में से 1 खाना, 1 वृत्त जो होगा वो छायांकित होगा। अब अगर मैं ये देखूं कि मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए, ये है 2 में से 1 भाग आपने छायांकित करना है। ठीक है, अब मैं इन 2 वृत्तों को ले लूं। अगर मैं इन 2 वृत्तों को ले लूं तो इनमें से 1 को छायांकित कर दूंगी। तो ये मैंने छायांकित कर दिया। देखिए ये मैंने छायांकित कर दिया। अब अगले 2 ले लिए, उनमें से 1 को छायांकित कर दिया। अगले 2 ले लिए, उनमें से 1 को छायांकित कर दिया। फिर 2 में से 1 को छायांकित कर दिया। फिर 2 में से 1 को छायांकित कर दिया। फिर 2 में से 1 और को छायांकित कर दिया। अब यहाँ पे ये देखो, वृत्त टोटल कितने थे, पहले गिनो। पहली लाइन में 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12 तो आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, टोटल तो हमेशा नीचे आता है। तो टोटल 12 जो हैं वो वृत्त बने हुए थे। उनमें से हमने छायांकित देखो कितने किए, 1 2 3 4 5
6, 6 छायांकित कर दिए। तो हमने 6 जो है वो छायांकित कर दिए। तो 12 में से 6 वृत्त आपके क्या हो गए, छायांकित। और यहाँ पे ये देखो, क्या ये 1/2 बन रहे हैं। अब 6 और 12 देखो किसी पहाड़े में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो इस तरह से हमारा ये जो सवाल है ये सही है। इसमें हमने जो करना था कि एक फिगर में, ए नंबर फिगर में हमने 1/2 वृत्तों को छायांकित करना था। तो 1/2 कहने का मतलब हर 2 वृत्तों में से एक को छायांकित। तो पहले वाले 2 ले लिए, उनमें से एक को कर दिया, अगले 2 ले लिए, उनमें से एक को कर दिया, अगले 2 ले लिए, उसमें से एक को कर दिया, अगले 2 ले लिए, उनमें से एक को कर दिया। इस तरह से हमने 2-2 के पेयर बनाकर उनमें से एक को छायांकित करते गए। फिर उसके बाद टोटल वृत्तों में से छायांकित कितने बने उनकी गिनती लिख ली और हमने प्रूव कर दिया कि जो हमने छायांकित किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं। अब इसके बाद ये देखिए, हमारे पास अगली फिगर आती है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि जो बी नंबर बक्सा है, जो आपका बी नंबर खाना है, उसमें हमने क्या करना है, 2/3 भाग छायांकित करना है। 2/3 कहने का मतलब अगर हमने ये 2/3 भाग छायांकित करना है तो हर 3 में से, जैसे पहली लाइन में भी आपके पास कितनी दी हुई है, 3 त्रिभुज दी हुई है। अगली लाइन में भी आपके पास कितनी त्रिभुज दी हुई है, 3 त्रिभुज अगली लाइन में है। उससे भी अगली लाइन में कितने त्रिभुज हैं, उससे भी अगली लाइन में 3 त्रिभुज हैं। अब टोटल 3 में से 2 छायांकित करनी है। तो पहली लाइन में 3 देखिए, तो उनमें से आप क्या करोगे, 2 को छायांकित कर दिया, एक ये छायांकित हो गया, एक ये छायांकित हो गया। अगली लाइन में इससे फिर से 3 है, तो उनमें से आपने 2 को छायांकित कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया। फिर अगली लाइन में से भी आपने 3 में से 2 को छायांकित कर दिया, एक ये हो गया, अब एक ये हो गया। अब देखिए टोटल त्रिभुज कितनी थी, 3 3 6 और 3 9। टोटल त्रिभुज आपके पास कितनी है, 9। टोटल को तो हम नीचे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद छायांकित कितनी हो गई, 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 छायांकित होगी। ऊपर हमने 6 छायांकित लिख दी। अब ये बताओ कि क्या 6 और 9 किसी पहाड़े में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। 3 के पहाड़े में 3 दूनी 6, 3 तिये 9। तो आपके पास जब इस नंबर को आपने न्यूनतम में कन्वर्ट किया तो हमारा 2/3 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने इस सवाल को हल कर लिया। अब अगला देखिए, आगे है तीसरा पोर्शन। तीसरे पोर्शन में आपको क्या दिया हुआ है, आपने रेशो बतानी है 3/5। ठीक है, आपने क्या बताना है, 3/5। तो इस फिगर में आपके पास जो 3/5 आएगा, कैसे आएगा कि इस फिगर में देखिए आपके पास कितने, एक पहली वाली लाइन में कितने आयत बने हुए हैं या कितने डब्बे बने हुए हैं, 5 डब्बे बने हुए हैं। तो 5 में से 3 को छायांकित कर दो। तो ये हो गया 1 2 3, सॉरी 4 हो गए, यहाँ पे 3 जो हैं वो छायांकित हो गए। अब अगली लाइन में भी 5 हैं, उनमें से 3 को छायांकित कर दो, कितना हो गया, 1 2 3। उससे बाद अगली लाइन में भी 5 हैं, उनमें से 3 को छायांकित कर दो, 1 2 3। तो ये भी छायांकित हो गए। अब आप ये देखो कि टोटल डब्बे कितने हो गए, 5 5 10 5 15। टोटल डब्बे हैं 15। अब छायांकित हमने कितने कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमने छायांकित कर दिए। अब 9 और 15 किसी पहाड़े में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। 3 के पहाड़े में 3 तिये 9, 3 5 15। तो 3/5 हमारे पास भिन्न आ गई। तो यही भिन्न हमें चाहिए थी यहाँ पे। ये सवाल हमारा हल हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमें क्या कहता है, ज्ञात कीजिए 24 का 1/2। अब इनमें से मैं आपको 1-2 ही क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी बिल्कुल आसान है, वो आपने अपने आप करने हैं। देखिए पहली रकम है आपके पास 24 का 1/2। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि का क्या करना है। देखिए जहाँ पे आपको रकम में का लिखा मिले, आपने वहाँ पे गुणा का साइन कर लगाना है और 1/2। 24 का 1/2। अब 24 के नीचे कुछ नहीं है, बटे में 1 लगा दिया। अब इसके बाद अंश को अंश से गुना कर देंगे, 24 एकम 24, 2 एकम 2।
अब ये देखो क्या 24 2 के पहाड़े पे जाता है? बिल्कुल जाता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 24 किस पे जाएगा? 12 पे जाएगा। एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। देखिए दूसरी रकम आपके पास क्या है? 46 का 1/2। क्या है आपका? 46 का 1/2। 46 का 1/2। जहाँ पे का है वहाँ पे आपने क्या करना है? गुना का साइन, गुना 1/2। नीचे कुछ नहीं है, हर बना लिया हमने। अंश को अंश से गुना करेंगे तो 46 एकम 46, हर को हर से गुना करेंगे 2 एकम 2। अब 46 और 2 देखो क्या जाते हैं एक दूसरे पर, तो 2 जो है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या आ जाएगा? 23/1 आपका उत्तर आ जाएगा। बटा में 1 नहीं लगाना तो मत लगाओ, तो ये अकेला उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास? 23। एक सवाल और करवा देती हूँ आपको इसमें। ये देखिए यहाँ पे एक है चौथे का जो डीप भाग है, मैं वो करवा रही हूँ आपको। रकम है हमारे पास 20 का 4/5। तो 20 तो है ही है, का की जगह पे हमने गुणा का साइन लगा लिया, 4/5। अब अंश को अंश से गुना कर देंगे, हर को हर से गुना कर देंगे। 20 चौका 80, बटा में 5 एकम 5, कहाँ पे जाएगा? 16 5 80 होता है, तो यहाँ पे 16 आपका उत्तर आ जाएगा। उसी तरह से अब अगला उसी का दूसरा भाग हमारा क्या है? 35 का 4/5। तो आप क्या करोगे? पहले 35 लिखोगे, का 4/5 है, तो पहले आपने क्या किया? 35 का 4/5। तो 35 तो है ही है, का की जगह पे आपने गुणा का साइन लगा लिया, बटा 4/5। तो अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। तो पहले तो आप 35 को 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। 140/5। अब 140 देखो क्या 5 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। 5 दूनी 10, 5 8 40, तो ये आपका 28 जो है वो आपका उत्तर आ जाएगा इसमें। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली रकम देखो बिल्कुल सेम है, एक दो पोर्शन ही करवाऊंगी, एक दो सवाल ही करवाऊंगी। 3 गुणा 5 सही 1/5, ये मिश्रित भिन्न है। पहले तो आपने मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। तो 3 तो है ये, अंश हर बना लेते हैं, गुणा 1 कर बटा में 1 लगा लेते हैं। अब गुणा किससे करनी है? भिन्न को, इस मिश्रित भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में बदलो। 5 5 25, 25 और 1 26, तो ये आएगा 26/5। अब आपका वही काम अगला, अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? 26 को 3 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78/5 आ गया। अब आपने इसको मिश्रित भिन्न में भी बदलना है, तो मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे? पहले 78 को लिखा, 78 को आपने 5 से भाग किया, तो क्या आ जाएगा? 5 एकम 5, बटा में 2 बच गया, ऊपर से उतारा हमने 8, 5 5 25, बटा में नीचे क्या बचेगा हमारे पास? 3। तो आपकी भिन्न क्या बनेगी? 15 सही 3/5। 15 सही 3/5, ये आपका उत्तर आ गया। ये हमने डिवाइड किया था, इसको साइड पे, ये रफ वर्क है, उत्तर आपका ये आ गया। एक और करवा देती हूँ आपको इसी तरह से। देखिए हमारी रकम जो है अगली 5 गुना 6 सही 3/4 है। आपके पास रकम क्या आती है? 5 गुणा 6 सही 3/4। ये तो है 5 5 5 के नीचे कुछ नहीं है, हर बना लिया, गुना 4 6 24, 24 और 3 कितने होते हैं? 27, 27/4। अब अंश को अंश से गुना करेंगे, हर को हर से गुना करेंगे, तो अंक जब हम 27 को 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 135, बटा में क्या आएगा? 4। अब इसको मिश्रित भिन्न में भी बदलना है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 135 को 4 से भाग कर देंगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले तो 4 दिए 12, नीचे क्या बचा 1, ऊपर से उतारा 5, तो 4 दिए फिर से 12, नीचे क्या बचा 3। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, 33 सही 3/4। क्या लिखेंगे, 33 सही 3/4। ये हमारी मिश्रित भिन्न आ गई। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या है, ज्ञात कीजिए, वही चीज आ गई आपके पास, ज्ञात कीजिए 2 सही 3/4 का 1/2। ठीक है, सबसे पहले तो आपने वही काम करना है कि मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11, क्या हो गया 11/4। का की जगह पे आप गुणा का साइन लगाएंगे 1/2। अब अंश को अंश से गुना करेंगे, 11 एकम 11, 4 दूनी 8। अब 11 को 8 से भाग कर दो, क्या बनेगा, 11 को आपने 8 से भाग किया तो 8 दिए, सॉरी क्या आ जाएगा, 8 एकम 8, नीचे क्या बचा 3। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, 1 सही 3/8। ये आपका उत्तर आ गया। एक भाग और करवा देती हूँ, ज़रूरत तो नहीं है लेकिन चलो फिर भी एक भाग और करवा देती हूँ। मैं आपको करवाती हूँ बी का पहला भाग। देखिए बी के पहले भाग में क्या है, आपके पास रकम है 3 सही 5/6 का 5/8। अब सबसे पहले तो मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। 6 दिए 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23, 23/6। का की जगह पे गुणा का साइन 5/8। अब अंश को अंश से गुणा करनी है, हर को हर से गुणा करनी है। 5 दिए 15, हासिल आया 1, 5 में 10 और 1 11, और 6 को आपने 8 से गुणा करनी है, 8 6 48। अब आपने 115 को 48 से भाग देना है, देकर भी देख लेते हैं। अब उत्तर हमारा कितना बनेगा, 115 ले लिया, 48 से हमने इसको भाग दे दिया, तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो 48 दूनी, क्योंकि 3 पे तो जाएगा नहीं, 3 चौके 12 हो जाता है, 2 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8 और 1 9, पीछे क्या बचा 15 में से 6 गए, आपके बचे 9, ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा 10, 10 में से 9 गए 1। तो आपका उत्तर क्या आएगा, 2 सही 19/48। ये आपका आंसर। अब हम चलते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल पर। लास्ट सवाल हमें क्या कहता है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग कर लिया। अब यहाँ पे ये देखिए विद्या ने कितना उपयोग किया, पहले तो उनके पास देखियो कुल पानी कितना था, उनके पास कुल पानी कितना था, पहले तो हम वो देखते हैं। देखिए कुल पानी था उनके पास 5 लीटर, और विद्या ने कितना उपयोग कर लिया, विद्या ने उपयोग किया, विद्या ने उपयोग किया, कितना उपयोग किया विद्या ने, 5 का 2/5। अब वही चीज आ जाती है, 5 का की जगह पे गुणा 2/5, अंश को अंश से गुणा करो, हर को हर से, 5 दूनी 10, बटा में 5, तो कट के कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो विद्या ने 2 लीटर उसने यूज कर लिया, मीन्स उसने 2 लीटर पानी पी लिया। अब ये देखो जो पीछे पानी बचा वो प्रताप का हो गया, तो प्रताप ने कितना पानी पिया, 5 लीटर उनको टोटल मिला था, टोटल उनको कितना मिला 5 लीटर। विद्या ने कितना उपयोग कर लिया, 5 का 2/5, तो 5 का 2/5 कितना आएगा, 2 लीटर पानी आ गया। अब प्रताप के लिए कितना बचेगा, 5 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा, 3 लीटर बच गया। अब आपने पता क्या करना है कि उसने कितना फ्रैक्शन जो है पानी का
बच गया उसके पास, प्रताप के पास। भिन्न बतानी है आपने कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न जो है वो प्रताप का रह गया। अब यहाँ पे ये देखिए, प्रताप के पास कुल पानी, अब प्रताप के लिए पानी बचा, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रद्द कर रही हूँ। प्रताप के लिए पानी बचा 2 लीटर था ना उसका, विद्या का यूज कर लिया जो। अब हम क्या लिखेंगे, प्रताप के लिए पानी बचा, प्रताप के लिए पानी। अब कितना उसके लिए पानी बचा, 3 लीटर ना, तो टोटल कितना था 5 लीटर। तो भिन्न क्या बनेगी, भिन्न में अगर हम देखेंगे तो टोटल में से जो बचा हुआ वो देख लेंगे, 3 लीटर था, टोटल कितना था 5, तो इसका मतलब जो भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी, 3/5। क्यों, क्योंकि उसके लिए पानी हमारे पास कितना बच गया था, 3 लीटर पानी बच गया था, क्योंकि 5 लीटर उनकी माँ ने उनको टोटल दिया, उनमें से विद्या ने 2 लीटर तो यूज कर लिया, पीछे कितना बचेगा 3 लीटर, तो 3 कितने में से, 5 में से बचा ना 3 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रताप के पानी की भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी, 3/5। ये था हमारा प्रश्नावली 2.2, ये कंप्लीट हो चुकी है। इसको आपने समझना है और अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। थैंक यू।